नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। होली भले ही अगले सप्ताह हो, लेकिन भाजपा के लोग 10 मार्च को ही होली के मूड में दिखे। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में जश्न जैसा माहौल दिख रहा है। प्रयागराज के भाजपा कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पूरे जोश के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को भाजपा की जीत की बधाई दी। सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कृतिका अग्रवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने अबीर व गुलाल भी लगाए। देशभक्ति के गीतों पर थिरकती रहीं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फिर से विश्वास जताया है। ये प्रदेशवासियों की जीत है। प्रदेश में भाजपा सरकार की इस प्रचंड जीत के बाद कहीं पे बाबा का बुलडोजर दिखा तो कहीं पे होली और दिवाली साथ मनाई जाती दिखी। हर्ष भाई नहीं, शहर उत्तरी में हर्ष ना बा, शहर उत्तरी में कमल का फूल बा, शहर उत्तरी में मोदी और योगी का जलवा बा। उधर देखिए कैमरे। आज मैं सभी जितने भी मेरे वोटर्स हैं, शहर उत्तरी की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़े जो सीनियर विधायक हैं वो कहते हैं कि पहली बार के बाद दूसरी बार जीतना बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पे हम लोग पिछली बार 35,000 से जीते थे और अब की बार जनता ने 55,000 से जिताने का काम किया है, और जबकि वोटिंग परसेंटेज पहले से कम रहा है, तो हम लोग दूसरी बार चुनाव ही नहीं जीते हैं, बल्कि जनता ने दिखाया है कि हम और ज़्यादा खुश हैं, इसीलिए हमारी मार्जिन भी बढ़ गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से जो आपने योगी जी और मोदी जी में विश्वास जताया है, इसके लिए जनता को बहुत, और मुझ में जो विश्वास आपने जताया है, इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। निश्चित रूप से ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उसका नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और मैं अगर शहर दक्षिणी की बात करूं तो मैं शहर दक्षिणी के एक एक मतदाताओं का 100 बार शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ने का मौका दिया, आगे बढ़ाने का काम किया। पहला चुनाव लड़े तो 34,846, दूसरा लड़े तो 43,000, तीसरा लड़े तो 93,000, चौथा भी 98,000 से ज़्यादा वोट मुझे दे करके पुनः विधायक बनाने का काम किया है। मैं आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विजय ये नहीं हमारी जीत है आप सबकी। विधायक बने जो हम हैं, प्रीत है आप सबकी, आप सबका प्यार था, हम विधायक बने हैं और साथ अगर यूं ही रहा तो काम अच्छा करेंगे, आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे। लगातार सवाल आप उठाते रहे हैं, ईवीएम पे सवाल उठाया, बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठाया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव की बुद्धि पर सवाल उठा रहा हूँ। अखिलेश यादव को की जो बचकानी हरकतें हैं, कोई भी, मैं समझता हूँ कि एक रिक्शे वाला भी हमारा भाई होगा, एक लेबर क्लास भी होगा, कहीं किराए के मकान में रह रहा होगा, तो जब वो घर छोड़ के जाने लगेगा तो प्लास्टिक की टोटी जानता है कि इसको खोलेंगे तो टूट जाएगी, काम नहीं आएगा। इतने बड़े प्रदेश के मुखिया होते हुए इतनी छोटी सोच कि वो टोटी खोल करके ले जा रहे हैं। इस देश नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया कराह रही थी, तो उन्होंने इस देश के डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया, कहा कि कोरोना की जो वैक्सीन है ये भाजपा की वैक्सीन है। तो इस तरह से हमारे डॉक्टरों को, हमारे वैज्ञानिकों का उन्होंने मजाक उड़ाया। वो तो मुलायम सिंह जी का धन्यवाद है कि उन्होंने वैक्सीन लगा के अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने का काम किया। तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा करना औचित्य की बात है और उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा होना चाहिए और पूरी देश दुनिया खड़ा कर रही है। जिस तरह से उन्होंने ईवीएम जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, या तो वीडियो गेम खेलते या तो मोबाइल पे गेम खेलते हुए उन्होंने बिता दिया, उन्होंने कुछ समझा नहीं। अगर उन्होंने समझा होता तो उनको पता होता चुनावी प्रक्रिया में होता क्या है। चुनावी प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन में वोट पोल होने के बाद कड़ी निगरानी में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की निगरानी में वो आकर के स्ट्रांग रूम में पैक होती है और सारे इलेक्शन एजेंट प्रत्याशी के सिग्नेचर से वो लॉक होती है और वो तभी को सीसीटीवी कैमरा सारी चीज़ों से मुस्तैद होकर के फिर वो खुलती है। वो ईवीएम मशीन जिस पर ट्रेनिंग दिलाई जाती है उसको देखिए, ये एक सुखद समाचार आ रहा है कि जो एग्जिट पोल ने दिया था उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और ये एक इतिहास फिर से बन रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी फिर से आ रहे हैं और जो 3 दशक तक की जो एक रिकॉर्ड था कि कभी सरकार रिपीट नहीं होती, वो सरकार भी रिपीट हो रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत लोगों की जो एक अंधविश्वास की भी कहानियाँ चलती थी वो भी टूट रही हैं कि अब नोएडा जाया जा सकता है, तो वो भी टूट रहा है। तो एक 4 सीटें कह रहे थे लेके आएंगे, अब उनके तो टूट चुके हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो अब उनके बारे में क्या बोलना। 85-15 भी विपक्ष करने की कोशिश कर रहा था चुनाव में। नहीं, विपक्ष ने बहुत कुछ कोशिश करी। विपक्ष ने ये भी प्रयास किया कि पाकिस्तान भी आ जाए, जिन्ना भी आ जाए, मगर जनता समझदार है और जब जनता वोट देती है वो सोच समझ के देती है और उन्होंने मोदी योगी का जो डबल इंजन है उस सरकार को फिर से चुना है। अब फिर ईवीएम का रोना रोएंगे? वो तो शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, उसमें भी ये कहा जाएगा कि ईवीएम के कारण ही हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिपुलेट किया है। बुलडोजर आगे भी चलेगा? ग्रीसिंग हो गई है? पूरी ग्रीसिंग हो चुकी है, चिंता नहीं करिए, वो भी आप देखेंगे अभी। आप कहते थे कि पीएम मोदी के एक्सपेरिमेंटल बॉय थे, पहली बार आप जीते थे, इस बार किस तरह की भूमिका में सिद्धार्थनाथ सिंह नजर आएंगे? मैंने तो कहा कि मैं अब 2022 में योगी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ। और आप देखिए बड़े कहाँ बुलडोजर और चलने हैं वो बच गए हैं, वहाँ चलना शुरू हो जाएंगे।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।